Hello guys, Assalamu alaikum. What is difference between JavaScript and PHP? आज हम सेकंड लेक्चर में डिफरेंस जानेंगे PHP और JavaScript में, जबकि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ। तो अब हम लोग इसको मज़ीद डीपली अब जानेंगे ताकि हम लोग अपने आगे चल के लॉजिक्स के हिसाब से और प्रोग्रामेटिकली इनको यूज़ करके देख सकें। ओके, वी हैव लिस्ट आउट सम मेजर डिफरेंसेस। मैंने आपके लिए कुछ मेजर डिफरेंसेस लिस्ट डाउन किए हैं जिनके बारे में हम लोग मज़ीद डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज एंड PHP इज़ अ सर्वर साइड लैंग्वेज। अब जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी ब्राउज़र्स के ऊपर रन हो रही होती है, हमारे सिस्टम्स के ऊपर रन हो रही होती है। इसीलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि उसका सोर्स कोड हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बट PHP इज़ अ सर्वर साइड लैंग्वेज। PHP को इसलिए सर्वर साइड लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि उसको सर्विसेज यूज़ करते हुए हम लोग रन करते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसका कोड डाउनलोडेबल नहीं होता, हम लोग उसका सोर्स कोड व्यू नहीं कर सकते, वो इनक्रिप्टेड होता है। और PHP को रन करवाने के लिए हमें सर्विसेज की यूज़ करनी पड़ती है, लाइक अपाची। तो हमें अपाची की सर्विस रन करते हुए हम लोग PHP का सोर्स कोड रन कर सकते हैं। अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों आपस में किस नेटवर्क के ऊपर किस तरह इंटरेक्ट करके वर्क कर रहे होते हैं, एम्बेडेड कोड करके वर्क कर रहे होते हैं, हम लोग इसको और मज़ीद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है कि क्लाइंट मशीन एंड सर्वर मशीन आपस में किस वे में काम कर रही होती है इंटरनेट को यूज़ करते हुए। अब क्लाइंट मशीन में हमारा क्या क्या आ जाता है? लैपटॉप, PC, मोबाइल, ये हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं। और क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे का यूज़ होती है इस क्लाइंट मशीन के ऊपर? मीन्स के ब्राउज़र यूज़ करते हुए, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये यूज़ करते हुए हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज रन हो रही होती है। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर इज़ अ मशीन। सर्वर एक मशीन है जिस पे हमारी सर्विसेज रन होती हैं और सर्वर की कोडिंग को रन करने के लिए, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए। अब ये दोनों आपस में इंटरनेट यूज़ करते हुए किस वे में काम करती हैं? सर्वर मीन्स के जो हमारा डोमेन होता है, लाइक जैसे 99webdesigns.net, ये हमारा एक डोमेन है जो एक सर्वर बना हुआ है। अब जब भी हम लोग सिस्टम से क्या करेंगे, कोई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए, तो वो हमारे सर्वर के ऊपर इंटरनेट को www को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी। अब सर्वर उस रिक्वेस्ट को रीड करेगा, उसके बाद अगर जो भी उसका रेस्पॉन्स होगा, कोड होगा, एग्जीक्यूट होके वापस फिर वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए हमारे क्लाइंट को रेस्पॉन्स करेगा और वो वापस ब्राउज़र के ऊपर वो रेस्पॉन्स शो हो जाएगा, जो उस कोड से रेस्पॉन्स सर्वर से मिला होगा वो हमारे क्लाइंट में शो हो जाएगा। इन दोनों प्रोसेस को, क्लाइंट एंड सर्वर को, हम लोग क्लाइंट आर्किटेक्चर कहते हैं। मीन्स के इन दोनों के इंटरेक्ट को, इन दोनों के एम्बेडेड कोड को हम लोग क्लाइंट आर्किटेक्चर कहते हैं। हम इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ और डिस्क्राइब करते हैं ताकि हमें आगे चल के और हमें क्लियर हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि हम लोग इजीली अपने सर्वर की कोडिंग्स को यूज़ कर सकें। अब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए एक ब्राउज़र की स्क्रीन बनाई है जो लाइक क्रोम के थ्रू या ओपेरा समझ लें, इसको ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग इस तरह ओपेरा में या क्रोम में, फायरफॉक्स में अपना URL लिखेंगे, डोमेन नेम लाइक 99 एंड साथ में हम लोग जिस पेज पे रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब जो उस फाइल पर को हम लोग इंडिकेट करेंगे, जो फाइल हमारे सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करती होगी या जिस फाइल से हमें कोई रेस्पॉन्स लेना है, तो abc.html की रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट यूज़ प्रोटोकॉल करते हुए और वो सर्वर के ऊपर फेच होगी कि क्या जो हमारे पास जैसे सर्वर पे अभी कुछ फाइल्स हैं, 99 वेब डिज़ाइन हमारा सर्वर है, जो डोमेन है, उस पे के ऊपर हमने अभी कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, लाइक home.php, others.php, other.html, ये हमारी फाइल्स हैं।
पर हमने जो रिक्वेस्ट सेंड की है abc.html वो हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती सर्वर के ऊपर। ये मैंने आपके एक एग्जांपल के लिए बनाई है ताकि हमें आइडिया हो सके कि सर्वर के ऊपर किस तरह फेचिंग होती है और क्या रिस्पॉन्ड मिलेगा अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लाइक अभी हमने सर्वर को एक रिक्वेस्ट दी कि अगर सर्वर के ऊपर ये फाइल एग्जिस्ट करती है abc.html तो उसका सोर्स कोड रन होगा और उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो हमारे क्लाइंट पे ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। पर अभी जो हमने सोर्स दिया है ये हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स कि हमारा रेस्पॉन्स सर्वर से क्या आएगा, नॉट फाउंड, मतलब कि 404 का इस टाइप का एरर आ जाता है हमारे। जब भी 404 का एरर आए मीन्स कि हमारी वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती सर्वर के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग सही वे से कोई एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को, जैसे कि home.php है। अब मैंने एक दूसरी रिक्वेस्ट जनरेट करवाई क्लाइंट से अपने डोमेन के साथ, डोमेन नाम प्लस में home.php। अब home.php में मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है सर्वर के ऊपर। अब यहाँ मैंने 3 स्क्रीन्स बनाई हुई, एक हमारी जो क्लाइंट वाली स्क्रीन में है वो हमारा है जो रेस्पॉन्स वापस आया है हमारे सर्वर से, और जो पहली सर्वर पे स्क्रीन है जिसमें एग्जीक्यूट PHP लिखा हुआ है ये हमारी सर्वर का एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, और दूसरी में मैंने शो करवाया है जो इंडिकेट के ये कोड जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है ये हमारा क्लाइंट कोड है, और जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स PHP में है वो हमारा सर्वर का कोड है और वो सर्वर के ऊपर रन होता है। अब सर्वर के जब क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आती है किसी पेज के लिए तो सर जो हमारा स्क्रिप्ट वाला कोड होता है या जो HTML वाला कोड होता है, जो क्लाइंट वाला कोड होता है वो वहीं ब्राउज़र के ऊपर ही रन हो जाता है। बकाया जो हमारा बाकी जो कोड होता है जो सर्वर का होता है वो सर्वर के ऊपर रन होता है PHP इंजन यूज़ करते हुए। ठीक है, तो फिर उसका रेस्पॉन्स जाता है हमारे क्लाइंट के ऊपर। अभी जो सर्वर का कोड होगा वो रेस्पॉन्स फिर बाद में जाएगा, पहले हमारा ऑलरेडी रन हो चुका होगा स्क्रिप्ट वाला से जो कोड होगा, क्योंकि वो हमारा क्रोम पे के ऊपर ही रन हो जाता है, वो ब्राउज़र के ऊपर ही रन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह दोनों का जो है मैप बन के और दोनों का कॉम्बिनेशन बन के एम्बेडेड बन के, और हम लोग यूज़ करके लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज को मिक्सअप यूज़ करके कोई एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अब इसी तरह हमारा अभी हमने एक एग्जांपल में देखा है स्क्रिप्ट का और PHP का दोनों का एम्बेडेड कोड। इसी तरह आगे हम लोग और एग्जांपल्स में देखेंगे कि HTML, स्क्रिप्ट एंड PHP ये तीनों आपस में किस तरह एम्बेडेड होके और रन होती हैं। ठीक है, अब हम और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं जो हमने लिस्ट डाउन किए हैं, जैसा कि प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट, JavaScript also platforms independent, PHP also platforms independent। अब प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट क्या है हमें ये आइडिया होना चाहिए। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मुराद है कि जैसा कि हमारा एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड के ऊपर भी हमारी स्क्रिप्ट भी चलती है और हमारी PHP भी चलती है। विंडोज़ इस पर भी हमारी स्क्रिप्ट भी चलती है और हमारा PHP कोड भी रन होता है। लिनक्स के ऊपर भी हमारा PHP कोड भी रन हो सकता है और जावास्क्रिप्ट का कोड भी। इसलिए ये क्या है, प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव से क्या मुराद है, जावास्क्रिप्ट आल्सो केस सेंसिटिव एंड PHP आल्सो केस सेंसिटिव, दोनों में ये फ्यूचर है। मीन्स कि हम लोग कोई अगर वेरिएबल बनाते हैं कैपिटल लेटर में, लाइक ABC, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा डॉलर हमने कैपिटल ABC, अब हमने एक वेरिएबल बना लिया कैपिटल A एंड स्मॉल b एंड स्मॉल c। तो हम लोग जहाँ भी इसको इको करवाएंगे, मीन्स के प्रिंट करवाएंगे, तो हम लोगों को लाजमी है कि हम लोगों को ये लोअर केस उसी वे में लिखना पड़ेगा जिस वे में हमने क्रिएट किया है। तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये दोनों में फैसिलिटी है, ये दोनों के लिए मस्ट है। इसलिए हम लोग अब डेटाबेस, एक्सेस टू डेटाबेस, अब डेटाबेस का इंटरेक्शन PHP के साथ होता है पर
जावास्क्रिप्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं होता, इसलिए ये फीचर जावास्क्रिप्ट में नहीं है, इसलिए हमने उसको नो किया है। और पीएचपी में ये फीचर है क्योंकि पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है, उसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन लाजमी होता है। एक्सेस फाइल सिस्टम, अब ये फीचर्स जावास्क्रिप्ट में नहीं है, बट ये पीएचपी में अवेलेबल है, क्योंकि पीएचपी के थ्रू हम लोग सर्वर के ऊपर फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, फाइल डिलीट भी कर सकते हैं क्यूरी से, और हम लोग फाइल्स को ओपन भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हम लोग पीएचपी में कर सकते हैं, इसीलिए वो एक्सेस फाइल सिस्टम है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, अब ये फीचर्स दोनों में है। पैराडाइग्राम, अब ये फीचर दोनों में है क्योंकि प्रोटोटाइप बेस्ड एंड क्लास बेस्ड। अब ये जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोटोटाइप बेस्ड है, पर पीएचपी हमारा क्लास बेस्ड है। अब प्रोटोटाइप बेस्ड क्या होता है? प्रोटोटाइप बेस्ड मीन्स के हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बना के और हम लोग अपना कोड फंक्शन रन कर सकते हैं, पर ये फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको प्रोटोटाइप बेस्ड करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना के इंटरेक्ट करवा सकते हैं, बट हम लोग इसमें क्लासेस का यूज़ नहीं कर सकते। क्लासेस का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं है। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट बना के काम करना पड़ेगा, हम लोग को कोई क्लास इसमें नहीं बना सकते। बट हम लोग PHP इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसीलिए PHP प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो हम लोग उसमें क्लास भी बना सकते हैं, क्लास बना के इंटरेक्ट करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सारे फ्लो जो हैं हम लोग PHP में यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते, इसीलिए जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। ओके, can be embedded HTML in JavaScript and PHP. You can embed both languages. अब मीन्स कि हम लोग HTML का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं और PHP के अंदर भी कर सकते हैं। दोनों को हम लोग दोनों में ये फीचर यूज़ करते हैं, इसलिए ये दोनों का फीचर कनेक्ट होता है। अब सिक्योरिटी बेस्ड जावास्क्रिप्ट इज लेस सिक्योरिटी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो लेस सिक्योरिटी है। वो इसलिए लेस सिक्योरिटी है क्योंकि उसका कोड डाउनलोड हो सकता है ब्राउज़र से, उसका कोड यूज़र व्यू कर सकता है सोर्स कोड, इसीलिए वो लेस सिक्योरिटी है। बट PHP इज ए सिक्योर, PHP हमारी सिक्योर है, क्योंकि उसका जो भी कोड रन एग्जीक्यूट होता है वो जब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है तो हम लोग उसको व्यू नहीं कर सकते, वो इनक्रिप्ट होके जाता है, हमें आइडिया नहीं होता कि उस कोड में क्या चीज़ है, क्या इनक्रिप्ट हुआ है, इसीलिए वो सिक्योर है। थैंक्स। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में PHP का इंटरेक्ट करवाएंगे HTML के साथ, दोनों का डिफरेंस जानेंगे, फिर हम लोग इसके आगे हम लोग कंडीशंस के ऊपर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल 99webdesigns.net। Thank you.